नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और मुखद्वार खुलने के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है। वो 4 प्रकार के ही होते हैं मुखद्वार खुलने के आधार पर। ये बड़ी समस्या है लोगों में। चलिए आइए देखते हैं। ये जो आपके स्वर है ना, ये इनकी संख्या होती है भैया 11। कितनी होती है संख्या? ये 11 होती है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं और लोग बहुत आज तक नहीं समझ पाए कि ये होते क्या हैं और ज़्यादातर पेपर में आते भी हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम डिवाइड करने जा रहे हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, जो किताबों में दिया हुआ है ना, मुखाकृति के आधार पर होता है। मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको मिलेगा, नंबर 1 पर मिलेगा विवृत। ठीक है, विवृत स्वर। नंबर 1 पर मिलेंगे आपको विवृत स्वर। देखिए, विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है ओपन। क्या होता है? विवृत का मतलब होता है ओपन। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से खुला रहता है उनको हम कहते हैं विवृत स्वर। ठीक, और हिंदी वर्णमाला में, ठीक, हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या मात्र 1 है। ये छोटा, ये सॉरी बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ। इसकी परिभाषा जरूर सुन लीजिएगा। ऐसे स्वर, देखिए 11 स्वरों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, 11 स्वरों का वर्गीकरण करना है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुखद्वार पूरी तरीके से खुला रहता है उनको हम कहते हैं विवृत स्वर कहते हैं। ठीक, इसके बाद नंबर 2 आ जाइए। ठीक, नंबर 2, दूसरे नंबर पर है अर्धविवृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत। देखिए, अर्धविवृत का मतलब होता है हाफ ओपन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हाफ ओपन। ठीक, हाफ ओपन का मतलब समझते हैं ना, आधा खुला। क्या हो जाएगा? आधा खुला। आधे खुले में कौन कौन से आएंगे? देखिए, ये बड़े वाले आप लीजिएगा, आई और आओ। ठीक, और एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा आगत स्वर। ये आगत स्वर। ठीक, आगत स्वर मिल जाएगा यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हो गई। और छोटा आ, और छोटा आ, ये इनकी संख्या 4 है। बात क्लियर हो गई। देखिए, ये जो है ना, ये आगत स्वर है। यहाँ पर री का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है, आगत स्वर का प्रयोग किया गया है। ये अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे अर्धचंद्र बिंदु के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, हम और आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, 4 प्रकार के होते हैं हमने बताया था। नंबर 3, तीसरा देखिएगा। तीसरा है आपका संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। संवृत्त का मतलब समझते हो क्या होता है? संवृत्त का मतलब होता है भैया क्लोज, CLOSE, क्लोज। मतलब कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से बंद होता है उनको हम कहते हैं संवृत्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या भी 4 होती है। वो कौन कौन सी है? एक आपका है ई और ऊ। ठीक, ये हो गए आपके संवृत्त स्वर। ठीक, इसके बाद लास्ट में बचेंगे, लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर नंबर 4 पर हो जाएगा आपका अर्ध संवृत्त। चौथे नंबर पर कौन से मिल जाएगा? अर्ध संवृत्त मिल जाएगा। अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त का मतलब समझते हैं? अर्ध संवृत्त का मतलब होता है कि हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। ठीक, इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा ओ। बस, ये आपका स्ट्रक्चर है। मुख द्वार खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछने वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपसे बता दें।
वर्णमाला से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि भैया जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। प्लुत उसमें फिर नहीं लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो के एग्जाम के लिए, वीडियो री एग्जाम, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया हुआ है। अगर आपको ये ना समझ में आए तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। विवृत का मतलब होता है ओपन, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से क्या होता है, खुला होता है। और अर्धविवृत का मतलब हाफ ओपन, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, आई, आउ और आगत स्वर और छोटा आ। संवृत का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से क्या होता है, बंद होता है। इनकी संख्या 4 है, ई और उ। इसके बाद अर्धसंवृत का मतलब होता है आधा बंद। आधा बंद का मतलब कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है, आधा बंद होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धसंवृत कहते हैं। देखिए आधा खुला और आधे बंद में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ बता दें, आधा जो ओपन होता है ना, इनमें वायु का प्रेक्षण और ध्वनि का प्रेक्षण ज़्यादा होता है, इसलिए ये आधा खुला कह सकते हो आप इनको। और इनके उच्चारण में ज़्यादा तेजी भी होगी, आई और आऊ बोलते हैं इनको हम, और ये क्या होते हैं, आई और औ हैं ये, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।